कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीआई चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो देखने जा रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आसनसोल स्टडी कैंपस में जाकर वहां पहले तीनों वीडियो को देख लें और इस आसनसोल स्टडी कैंपस को चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो बेल बटन को दबा दें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं सीआई में जो किस्त वाला क्वेश्चन होता है उस पे। 3,810 रुपया का ऋण 16.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया है। यदि इस ऋण को 3 किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना है। इस तरह का क्वेश्चन को हम 3-4 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हम 2 तरीका बताएंगे। जो आपको अच्छा लगे उससे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले जो रेट परसेंट है उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे है 16.2/3%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। 1/6 जो होता है ये फ्रैक्शन वैल्यू जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो हो जाता है आपका प्रिंसिपल, और ये जो 1 है ये इसमें जुड़ जाता है, तो ये जो नोमिनेटर में है वो आपका हो जाएगा किस्त हो जाएगा। तो 6 + 1 हम अगर जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा, आपका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे बोला कि प्रत्येक किस्त का मान कितना है, प्रत्येक किस्त का मान कितना है, जो भी होगा किस्त होगा वो 7 से डिवाइड होने वाला होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 7 से डिवाइड होने वाला 7×21 ये नहीं होगा, 7×4 = 28 3 ये भी नहीं हो रहा, 7×5 = 35 3 ये भी नहीं हो रहा, बच जा रहा है मेरा ये। तो ये वाला मेरा वैल्यू जो कट जा रहा है 7 से डिवाइड हो जा रहा है, तो मेरा आंसर जब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन खत्म हो गया तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक मेरा होगा। ये तो हो गया। आप अगर इस तरह से बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो फिर दूसरा तरीका इसका ये है कि क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे एक तरफ राशि लिखेंगे यानी कि प्रिंसिपल और एक तरफ इंस्टॉलमेंट लिख लेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल जो मेरा आया था यहाँ पे 6 जो था प्रिंसिपल था, और यहाँ जो एक जोड़े थे ये हो गया था मेरा इंस्टॉलमेंट। तो ये जो 3 साल के लिए है तो इसको 3 बार करेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर के लिए, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड। तो ये पहला साल है तो 6 होगा, दूसरा साल है पहला साल के लिए इंस्टॉलमेंट 7 हो गया। सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। थर्ड ईयर में क्या करेंगे कि इसका थर्ड ईयर यानी तीसरा साल है यानी कि 6 का क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 216, और 7 का क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 343। अब हमको यहाँ पे ये दिखाना है, इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछता है, या तो आपको बोलेगा कि प्रत्येक किस्त का मान क्या है, या फिर आपसे पूछेगा कि राशि कितनी है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है किस्त का मान निकालने के लिए, तो जो किस्त होता है प्रत्येक किस्त बराबर मिलता है। तो यहाँ पे मेरा किस्त जो है पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त है जो बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए 343 करने के लिए यहाँ 7 से गुना करेंगे, और यहाँ 343 करने के लिए ये 49 से गुना करेंगे। अगर हम यहाँ 7 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी 7 से गुना करेंगे, और यहाँ अगर 49 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ 49 से गुना करेंगे। तो फिर हम इसको, यहाँ मेरा प्रत्येक किस्त हो गया 343 रुपया करके, और यहाँ पे मेरा ये प्रिंसिपल आ दिया जाएगा इसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बोला है किस्त निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पे मेरा दिया हुआ है प्रिंसिपल, तो हम यहाँ पे हम देख लेंगे कि मेरे अनुसार प्रिंसिपल कितना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 3810, और यहाँ पे प्रिंसिपल मेरा हो जाता है 216, और 36 गुना 7, 6 × 7 = 42 के 2 हाथ में 5, 7 × 3 = 21 और 5 × 26, 7 × 5 तो इसको ऐसे कर लेते हैं 36 × 5 = 180, और 36 गुना 52, 2 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2 232, 36 गुना 72 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 2 8 7 15 के 5 हाथ में 1 1 2 252, यहाँ पे हो जाएगा
52, फिर इसको गुना कर लेंगे 49 गुना 6, 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 6 चौके 24 और 5 29, 294। इसको जोड़ लेंगे 6 4 10 2 12 के 2 हाथ में 1, 9 5 14 15 16 के 6 हाथ में 1, 2 4 6 1 7, मेरा आ गया 762। मेरे अनुसार आ गया 762, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 3810। हमसे बोला है कि प्रत्येक किस्त का मान कितना है, तो प्रत्येक किस्त का मान हम देख रहे हैं कि 343, तो 762 बराबर इतना, तो एक का वैल्यू होगा 3810 बाय 762। तो प्रत्येक किस्त, यहाँ किस्त प्रत्येक किस्त निकालना है, यानी कि हमको जो इक्वल करना है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को इक्वल करना है, तो इतना इक्वल टू इतना, एक बराबर इतना, तो प्रत्येक किस्त यानी कि 343 इक्वल टू कितना, यहाँ से मेरा प्रत्येक किस्त निकल जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेशन कर देंगे, तो 762 बचे 5 बार में कट जाएगा पूरा, और यहाँ हो गया 5 गुना 343, तो 300 बचे 1500 यहाँ हो जाएगा। अगर 343 गुना 5 करेंगे तो 300, अगर इसको मान लेते तो 300 बचे 1500 इधर हो गया, और 43 बचे 215 यहाँ हो गया मेरा। इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा 1715, जो कि मेरा ऑप्शन ये है। तो आप इस तरीका से बना सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि आपको किस्त निकालना है, तो ये जो किस्त जो दिया रहेगा इस वैल्यू से कटेगा ही कटेगा। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन कट गया तो चौथा ऑप्शन आपका आंसर ही होगा, नहीं तो फिर आप इस तरीका से बना सकते हैं। इसको एक बार फिर से हम समझा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट हम लेंगे। प्रिंसिपल यहाँ मेरा 6 था, तो ये पहला साल के लिए, और ये किस्त था तो यहाँ हो गया 7। सेकेंड साल के लिए ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये थर्ड साल के लिए ये क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। और फिर किस्त को फिर हमको क्या करना है कि किस्त में क्या होता है, प्रत्येक साल बराबर होता है, तो इसको 343 करने के लिए यहाँ 7 से गुना करना होता है, तो यहाँ 7 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 7 से गुना करेंगे। फिर इसको भी 343 करने के लिए 49 से गुना करना होगा। अब यहाँ 49 से गुना किए तो यहाँ भी 49 से गुना करना है। यहाँ किस्त निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ तो प्रिंसिपल इसको जोड़ के बराबर करना है, इतना इक्वल टू इतना, एक बराबर इतना, तो प्रत्येक किस्त का मान जो 343 था इतना, इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको अगर ऐसे बनाना है तो ऐसे बनाइए, और अगर शॉर्टकट चाहिए तो ऐसे कर लीजिए। आइए अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक भवन निर्माता ने 2550 रुपया उधार लिए, तो उसे 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के बराबर किस्तों में वापस करना है। प्रत्येक किस्त का मान निकालना है। यहाँ भी हम इसको उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले क्या काम करना है इसमें कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25, तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये किस्त जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 26/25। तो यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल लिखेंगे, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 26। अगर आप चाहें तो हम इसको ना बना के यहीं से आंसर दे सकते हैं। 26 में हम भाग जो किस्त बोला है, यानी ये 26 से ये जो भी ऑप्शन होगा कटने वाला होगा। 26 में हम देख रहे हैं क्या कि 26 को अगर हम ब्रेक करें तो 13 गुना 2 में ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि जो ऑप्शन है वो 13 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख रहे हैं कि ये कभी भी लास्ट डिजिट अगर 5 है, सम संख्या नहीं है, तो 2 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर मेरा हो नहीं सकता है। 1375 जो है ये भी मेरा आंसर हो नहीं सकता है, और ये भी आंसर हो नहीं सकता है। तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया 1352, क्योंकि ये 2 से भी जाएगा और 13 से चेक करेंगे तो 13 ये भी कट जा रहा है मेरा, तो मेरा तो आंसर यही आ गया। लेकिन फिर भी हम आपको बेसिक जो और दूसरा तरीका अगर ये नहीं समझ में आए तो बना सकते हैं। जैसे कि मेरा पहले बताएं कि ये प्रिंसिपल 25 है और ये 26 है, 2 साल है, तो ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। ये सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 625। 26 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 676। अब किस्त जो होता है इंस्टॉलमेंट होता है, जो प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट होगा। तो यहाँ इसको ये तो 676 है, इसको 676 करने के लिए यहाँ गुना करेंगे 26 से। जब हम यहाँ गुना करते हैं तो यहाँ भी 26 से गुना करना होगा, तो यहाँ प्रत्येक किस्त हो गया 676, और यहाँ हो गया हो जाएगा 26 25 25 625, और 25 50 650, और इधर हो गया 650, और इधर हो गया 1200, इधर हो गया 1275। हमसे बोला है कि प्रत्येक किस्त का मान क्या है,
तो प्रत्येक किस्त को तो हमको निकालना है। तो हमको जो ये राशि दिया हुआ है, तो मैं यहाँ राशि दिया हुआ है 25 50, लेकिन मेरे अनुसार राशि हो गया 1275। तो 1275 बराबर इतना, तो एक बराबर कितना, एक बराबर हो जाएगा 1275। तो फिर मेरा किस्त निकालना है, किस्त मेरा कितना था 676। यहाँ इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, या फिर इसको हम 2 से कट जाएगा, 5 दूना 10 गुना में 7 14 साढ़े 5 2 इकाई, तो 2 बार में ये पूरा कट जा रहा है और इसको गुना कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 1352। तो आंसर आ जाएगा। तो आपको जैसे सुविधा लगे, ये जो किस्त जो होता है, किस्त जो निकालने के लिए बोला है, तो यानी किस्त से भाग दे देंगे तो आंसर आना ही चाहिए था। और फिर हम इसमें भी क्या करें कि जो 26 है उसमें हम देख रहे हैं कि उसका जो 2 भाग कर सकते हैं 13 और 2। अगर जो 26 13 और 2 से कटेगा वो 26 से भी कटेगा, तो हमको पता चल गया कि इसका लास्ट डिजिट 5 है, 5 है, 3 है, तो ये 2 से तो कटेगा ही नहीं, तो लास्ट इसी से कटेगा। जब 4 ऑप्शन ही है और 3 ऑप्शन खत्म ही हो गया तो पर ये आंख मूंद के इसको मार देना है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में दिया हुआ रहता तो फिर हम क्या करते, पूरा से भाग करके हम देख लेते, तो फिर हम आंसर चेक करते, क्योंकि हो सके तो इसका अगर डी नंबर ऑप्शन अगर इनमें से कोई ना दे दे तब वे करेंगे, लेकिन यहाँ तो 4 ही ऑप्शन है इसलिए 3 ऑप्शन खत्म, तो एक ऑप्शन आप मार दीजिए। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हरे राम ने 6800 रुपया उधार के रूप में लिए, जिनका 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। यदि ब्याज दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ऑप्शन इसका हम बना देते हैं, ये नंबर तो हरे राम ने 6800 रुपया उधार के रूप में लिया, जिनका 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि ब्याज दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त की राशि है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रेट क्या है 12.5%। 12.5% को हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे प्रिंसिपल, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट 8, यहाँ जो किस्त जो हो जाएगा 8 और 1 9, ये कितना 2 वार्षिक किस्त में चुकाना है, तो ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये सेकेंड ईयर का हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा आपका 81, ये हो जाएगा आपका 81। तो सबसे पहले यहाँ किस्त जो मेरा 9 जो आ रहा है, अगर 9 से ये ऑप्शन कटने वाला ही होगा तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं 5 4 9 1 10। 9 से कटने का नियम है कि अगर सभी अंकों को जोड़कर अगर 9 से कटता है तो ये 9 से कटता है, तो ये मेरा 9 से नहीं कटेगा। 6 2 8 और 5 13 और 3 16, ये भी 9 से नहीं कटेगा, तो ये कैंसिल 5 4 9, ये 9 से कटेगा, तो आंसर मेरा ये हो गया। अब हम आते हैं इस तरीका से अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ 81 है, किस्त बराबर करने के लिए यहाँ 9 से गुना करेंगे और यहाँ 9 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 9 से गुना करना होगा, यानी कि यहाँ 72 हो जाएगा और ये 64, 4 2 6 7 6 13 136 हो गया। हमसे पूछा है प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, यानी कि प्रिंसिपल 136 यहाँ, और यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ था मेरा 6800, तो 136 बराबर 6800 है, तो एक का वैल्यू मेरा हो जाएगा 6800 बटा 136। तो प्रत्येक किस्त का मान निकालना है, तो प्रत्येक किस्त मेरा 81 करके था, तो 81 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 8 और 1 9 6 3 9 1 10 है, इसी से काट देते हैं 5 बार में कट जाएगा। अच्छा 5 1 15 3 18, हाँ 5 बार में ये कट जाएगा, 6 5 30 0 में 3 5 1 15 3 18, ये 8 8 में 5 5 1 6, तो ये 680, 5 बार में ये कट जाएगा 680। अब इसको गुना कर देंगे, 5 इकाई 5 8 5 40, 40 50 मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपको ऐसे लगता है तो इस तरह से बना लीजिए, नहीं तो फिर ऑप्शन से बनाना है तो यहाँ से किस्त से भाग देंगे तो इससे निकल जाएगा। आइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कोई धन उधार लेकर 441 रुपया 2 बराबर किस्तों में
चुकता किया गया। 441 रुपया के 2 बराबर किस्तों में चुकता किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो कितना धन उधार दिया गया। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, लेकिन यहाँ जो इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे इंस्टॉलमेंट पूछ रहा था, यहाँ पे धन यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा, तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, सीधा उसी तरह से देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। 5% सबसे पहले 5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं तो मेरा आ जाता है 1/20, और इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 21/20। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो धन निकालने के, और पहले जो कर रहे थे वो किस्त निकालना है, तो जब धन यानी कि प्रिंसिपल निकालने के लिए कहेगा तो ये 2 साल के लिए है, तो इसको जैसे पहला साल के लिए तो ये हो गया 21, दूसरा साल में क्या करेंगे कि यही 20 को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 41, और ये किस्त से हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन मेरा कट रहा है। तो हम 41 से देख रहे हैं कि ये वाला चीज को 41 गुना 82 ये वाला कट जा रहा है, और फिर कोई मेरा ऑप्शन नहीं कट रहा, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, मेरा आंसर यहाँ आ जाएगा। फिर अगर हम आते हैं, सबसे पहले जब प्रिंसिपल निकालना रहे तो सिंपल सा यही करना है कि पहले तो एक जोड़ देंगे तो 21/20, लेकिन ये किस्त जो है 2 साल के लिए है, तो फिर एक बार ये नीचे 20 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 41। इस 41 से काटना है, यही अगर 3 साल का दिया रहता तो फिर क्या करते कि ये 20 को उसमें हम ऐड करके और फिर उससे भागा देते, तो ये 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी करके देगा तो उससे हम चेक कर सकते हैं। अब आते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे, बेसिक से वे देखते हैं कि क्या करेंगे। ये 20 मेरा ये था मेरा 21, तो अब ये पहला साल के लिए, ये सेकंड साल के लिए, ये हो जाएगा कितना, इसका स्क्वायर करेंगे 400 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 441। लेकिन किस्त प्रत्येक साल बराबर होता है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ 21 से गुना करेंगे और यहाँ भी 21 से गुना करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 21 400, 21 गुना 42 420, और यहाँ 400, तो ये हो जाएगा टोटल 820, और यहाँ 441 करके प्रत्येक किस्त है, तो यहाँ मेरा दिया हुआ है 441। तो हम जान रहे हैं कि 441 बराबर दिया हुआ है 441, तो एक बराबर हो जाएगा 441 बटा 441। तो हमको उधार लिया गया धन पूछ रहा है, तो 820 बराबर क्या होगा, यहाँ गुना कर देंगे 820, तो ये मेरा कट जाएगा, तो इससे हो जाएगा। दूसरा एक तरीका और इसको बनाने के लिए है, उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। तीसरा तरीका इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है, तो इसको हम जोड़ देंगे तो ये आ जाता है मेरा 21/20। इसमें हम क्या करेंगे कि 21/20 जो हो गया मेरा 2 रेशियो में हम लिख सकते हैं, तो 2 रेशियो में लिख देते हैं, और इसके लिए जो फॉर्मूला है वे होता है इंस्टॉलमेंट बराबर प्रिंसिपल इनटू बड़ी संख्या बटा में इन दोनों का योग, बड़ी प्लस छोटी का योग, बड़ी प्लस छोटी का योग, और फिर यहाँ पे फिर संख्या ही होता है यानी कि 21/20। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। इंस्टॉलमेंट हमको दे दिया है 441, प्रिंसिपल हमको निकालना है, तो प्रिंसिपल रह जाएगा। यहाँ बड़ी संख्या देख रहे हैं कितना है मेरा 21 है, नीचे में क्या है बड़ी और छोटी संख्या का योग यानी कि 20 40 और 41 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे संख्या के उतार देना है, ये जो संख्या जो आया इसी को उतार देना है 21/20। हम यहाँ से देख रहे हैं 21 441, यहाँ 441 कट गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है 41 गुना 820, तो ये इधर चला आएगा ऊपर में, तो ये हो जाएगा 820, यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो आप 3 तरीका हो गया, आप चाहे तो इससे बना सकते हैं, आप चाहे तो ऑप्शन हिट कर सकते हैं, आप चाहे तो इससे कर सकते हैं। और भी एक तरीका है, 1-2 तरीका, एक तो बेसिक जो किताब में फॉर्मूला दिया रहता है वे है, एक तरीका और है कि इसको 3 भाग में डिवाइड करके, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है आपको, सिंपल सा ये वाला फॉलो कीजिए, नहीं तो वेव नहीं है तो फिर ये फॉलो कीजिए, नहीं तो फिर आपको ये समझ आता है तो ये कीजिए। आइए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये किस्त वाला क्वेश्चन नहीं है, ये जो पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उसमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए थे, इसलिए एक क्वेश्चन मैं इस टाइप का ले लिया है।
कोई निश्चित धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 4,840 रुपया तथा 3 वर्ष में 5,324 रुपया हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया, 2 वर्ष में इतना रुपया, 3 वर्ष में इतना रुपया, माने लगातार जब चले 3 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना, 6 वर्ष में इतना चक्रवृद्धि ब्याज हो जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला दर निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या करेंगे कि जो 3 वर्ष है जो बड़ा वाला है, 3 वर्ष में 5,324 रुपया और में से सेकंड जो छोटा 2 साल का है उसको घटा देंगे तो हो जाएगा 4,840 रुपया। तो 4,840 रुपया, 4 12 में से 4 गया 8, 12 में से 8 जाएगा 484 रुपया। ये जो 484 रुपया जो घट जा रहा है, 3 में से 2 जो घट जा रहा है, तो ये जो आ रहा है 1 साल का जो क्या जा रहा है, मेरा ब्याज आ रहा है। तो जो ब्याज आ जा रहा है तो हम लोग जानते हैं रेट निकालने के लिए ब्याज गुने 100, 484 इंटू 100, और इसमें जो रेट यहाँ है तो प्रिंसिपल और टाइम नीचे होगा। टाइम में हमको पता चल गया 3 में से 2 जो घटाए हैं तो 1 वर्ष मेरा टाइम आ गया, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल जो होगा, जो छोटा वाला वैल्यू होगा, जैसे कि 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, लगातार जो वर्ष होता था, जो छोटा वाला जो वर्ष होगा जैसे 2 वर्ष, उसको हम नीचे प्रिंसिपल के रूप में मान लेंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल मेरा आ गया कितना, ये जो आ गया है मेरा 484 आ गया है, तो इससे 484 आ गया है मेरा, यहाँ से यहाँ पे कितना 4840 है, यहाँ पे 0 था तो इससे ये कट जाएगा कितना बार में, यहाँ पे ब्याज तो निकल गया था मेरा 484 ब्याज गुने 100, और यहाँ जो प्रिंसिपल जो लेंगे ये वाला लेंगे तो ये 0 यहाँ पे छूट गया था, ये लेंगे तो इससे ये कट जाएगा कितना 10 बार में, और यहाँ से ये कट जाएगा तो रेट मेरा जो है 10% आ जाएगा। तो इस तरह का 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष या 5 वर्ष कुछ भी रहे तो हम इस तरह से कर लेंगे। सबसे पहले बड़ा वाला वैल्यू लिखेंगे, फिर बड़ा वाला में से छोटा वाला वैल्यू को घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा, ब्याज गुने 100, टाइम हो जाएगा 1 वर्ष, और ये जो छोटा वाला वैल्यू रहेगा 4,840 ये नीचे लिखा जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल का काम करेगा, तो इससे आसानी से इस तरह के क्वेश्चन में दर निकाल लेंगे ये आपको चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।